जो किनारे पर थे, हाशिए पर थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने विशेष पहल की। महिलाओं के उत्थान के लिए, महादलित, दलित, आदिवासियों के उत्थान के लिए, अति पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए हम लोगों ने एक नहीं अनेक काम किया ताकि समाज का कोई तबका उपेक्षित नहीं रहे। और समाज की क्या हालत थी पहले, जब हम लोगों को काम करने का मौका नहीं मिला था। जो कुछ लोग थे जिनको कितना दिन तक काम करने का मौका मिला और समाज के लिए क्या किया, समाज के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया। अपराध की कितनी घटनाएं घटती थी, नरसंहार कितना होता था, डर के मारे लोग शाम के बाद घर से नहीं निकल पाते थे, आने जाने के लिए सड़कों की स्थिति नहीं थी ठीक। तो ये सब हालत था, कोई पढ़ाई नहीं, इलाज नहीं। और आप जान लीजिए एक बात, स्वास्थ्य के बारे में मैं कह देना चाहते हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो हमने सर्वेक्षण कराया तो यही पता चला कि एक महीने में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 39 मरीज जाते हैं। पता ये सोचिए जरा, 39 मरीज एक महीने, मतलब रोज एक दिन, किसी किसी दिन 2 दिन। ये हालत था सरकारी अस्पताल का। और जब यहाँ काम करने का मौका मुझको मिला, उसके पहले ही हम बिहार की सेवा करते थे। आखिर हम तो बिहार के जनप्रतिनिधि रहे हैं, एमएलए रहे, एमपी रहे, केंद्र में मंत्री रहे, और एक एक चीज को हम देखते रहे हैं। तो जो कुछ भी उसके बारे में पता चलता था, उस समय आकलन करके कि बिहार के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी आमदनी तो बहुत कम है, लेकिन जो भी आमदनी है उसका सबसे बड़ा हिस्सा खर्च होता है इलाज में, स्वास्थ्य। यानी लोगों को लगता होगा कि भोजन पर खर्च हो रहा, लेकिन उससे भी ज्यादा इलाज पर खर्च होता था। ये बुरा हाल था। और हम लोगों ने जो काम किया, चिकित्सकों का प्रबंध, अस्पताल में दवा का प्रबंध, तेजी से संख्या बढ़ने लगी। और अब आप जानते हैं, अब एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसत एक महीने में, अब अभी तो 8 महीने से कोरोना आ गया, इसके पहले की हम सारी कहानी आपको बता रहे हैं। और ये दुनिया भर में फैला हुआ, ऐसा नहीं है कि कोई बिहार में है या हिंदुस्तान में है, ये तो दुनिया भर में है, बाहर से ही आया है। चीन से शुरू हुआ, पूरे दुनिया में फैला, हमारे देश में भी आया, और हमारे देश में भी आया तो बिहार में भी आया। और हम लोग इस पर नियंत्रण करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ भी इसके लिए जरूरी कदम है उठाया। जो बाहर हमारे फंसे हुए लोग थे, उनको हमने मदद की, और यहाँ आने के बाद उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा। जो हमारे अभी संजय झा जी बता रहे थे, एक एक पर 5300 रुपया खर्च, क्या नहीं किया है। हर तरह से काम, केंद्र सरकार ने भी सहयोग किया और केंद्र सरकार ने भी मदद किया। ये सब तो अलग चीज। और आप जान लीजिए कि अब जितना कोरोना को लेकर जांच बिहार में हो रहा है, उतना तो देश भर का जो औसत है उससे भी ज्यादा जांच हम लोग करवा रहे हैं। और आप समझ लीजिए कि इससे मुक्ति का जो दर है वो अभी 94% से भी ज्यादा। ये सब तो अपनी जगह पर है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसके पहले जो कुछ भी स्थिति थी अस्पतालों की, आपको हम बता रहे हैं 10,000 एक महीने में लोग इलाज कराने के लिए जाते रहे। तो अब कितना सुधार किया। स्कूल का क्या हाल था जी, कहीं जाते थे गांव में, स्कूल कहीं दिखता था। अब कोई गांव बचा हुआ है जहां पर लोगों को पता नहीं चलता कि स्कूल है। स्कूल में क्लासरूम का निर्माण, ये तो हम 2 लाख, 2.25 लाख से भी ज्यादा किए। नए स्कूलों का निर्माण भी 20,000 से ज्यादा किए। और अब बच्चे बच्चियों को पढ़ने की सुविधा वहां हुई। कितने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की हमने। 4 लाख से थोड़ा सा कम शिक्षकों की बहाली कराई, नीचे से लेकर के ऊपर तक एक एक काम करवाया हम लोगों ने। कौन थे जो स्कूलों के बाहर रह जाते थे? 5वां क्लास तक के स्कूलों से बाहर रहते थे। और उसका हमने पता किया तो सबसे ज्यादा स्कूलों से बाहर रहने वाले या तो महादलित थे या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे।
तो हम लोगों ने टोला सेवक और तालीमी मरकज स्वयं सेवक के माध्यम से 30,000 लोगों को रख के बाहर पढ़ा करके स्कूल तक पहुंचाना शुरू किया और अब स्कूल से बाहर रहने वालों की संख्या न के बराबर है। तो ये सब काम एक एक किया। लड़कियां कितना कम पढ़ती थी, गरीबी के कारण लोग बेटियों को मिडिल स्कूल में भेज नहीं पाते थे 6ठे क्लास में, क्योंकि उसके लिए कपड़े की जरूरत थी और देने की स्थिति में नहीं थे। जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने पोशाक योजना शुरू किया और ये सोचा कि 8वीं तक सिर्फ पढ़ाएंगे, इसको आगे पढ़ाएंगे, कम से कम मैट्रिक तक पढ़ाएंगे। और जब पता किया कि 9वीं क्लास में पूरे बिहार में कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं, इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी, 1,70,000 से भी कम लड़की थी 9वीं क्लास में। और उसका साइकिल योजना बाद में तो लड़कों के लिए हमने शुरू कर दिया और पोशाक योजना पहला क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक। और आप जान लीजिए अब लड़कियों की संख्या भी लड़कों के बराबर हो गई। और इस बार जो मिडिल स्कूल की परीक्षा थी उसमें लड़कियों की संख्या थोड़ा लड़कों से भी ज्यादा होती। देखते नहीं थे, इन गरीब लोगों के कंधे पर रखकर लोग बंदूक चलाते थे। और जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, अब कोई अपना कंधा देने को तैयार नहीं है। तो समाज में अपराध को भी नियंत्रण करने में कितना हम लोगों ने काम किया, हमेशा मेहनत करके एक एक काम किया। और आपको हम बता देते हैं क्या, ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता है। कुछ आदमी तो गड़बड़ सोच वाला होता ही है, माया दाया इधर उधर करता रहेगा। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अब जान लीजिए अपराध के मामले में ये पूरे देश का आंकड़ा प्रकाशित होता है हर साल। तो सबसे हाल का आंकड़ा प्रकाशित हुआ है, उसके मुताबिक बिहार अपराध के मामले में 23वें नंबर पर चला गया है। राज्य की आमदनी बढ़ गई 12.8% के दर से हर साल। लोगों की आय में वृद्धि हुई।